बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार दाल माश रेसिपी। दाल माश की इस रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। ये दाल बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश है, लेकिन हर किसी से परफेक्ट तैयार नहीं होती। दाल माश की इस रेसिपी को अगर आप मुकम्मल देख कर समझ लेते हैं तो हम गारंटी देंगे कि आपकी दाल माश गजब की तैयार होगी। तो इसकी तैयारी के लिए हमने लिए जी ठीक 1 पाव दाल माश। आधा घंटा पानी में भिगोने के बाद हमने दाल को इतनी देर तक धो लिए जब तक कि इसका सफ़ेद पानी ख़त्म ना हो जाए। अब इसी दाल में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 पाव दाल माश के लिए ठीक 1 गिलास भर के पानी का इस्तेमाल होगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ अदरक। अब इस दाल की अफादियत, जायके और खुशबू को डबल करने के लिए हम इसमें डाल देंगे देसी अजवाइन 3 से 4 चुटकी। नमक का हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। अभी हमने तमाम मसालों के साथ दाल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे और फ़ौरन से हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। दम वाली आंच पे इस दाल का पानी खुश्क होने तक या गलने तक पकने देंगे। दाल को पकाते वक्त या उबालते वक्त इस बात का हमने ख्याल रखना है कि जो ही उबाल आना शुरू होगा तो झाग बनना शुरू हो जाएगी। इस झाग को आपने ज़ाया हरगिज़ नहीं करना। अगर आपने झाग को ज़ाया कर दिया तो दाल माश का वो जायका, खुशबू आप तक नहीं पहुंचेगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये दाल जो ही 50% तक गल जाएगी तो आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप शेयर कर देती हूँ। इसी दाल में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के रेगुलर घी या देसी घी। इस घी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दाल में मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी दाल बहुत ही जायकेदार, जूसी, दाना खिला खिला और ये जल्दी गल जाएगी। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे। दम वाली आंच पे इस दाल का पानी खुश्क होने तक पकने देंगे। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो हम घी का इस्तेमाल करेंगे, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। दाल माश हो या कोई भी दाल घी में जायकेदार तैयार होती है। अभी हमने प्याज को फ्राई कर लेना है इतनी देर तक कि प्याज का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए। दाल माश को तैयार करते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि प्याज के कलर को डार्क नहीं करना। अगर प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो प्याज का जायका ख़त्म होने के साथ दाल का जायका भी ख़त्म हो जाएगा। अब इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। दाल को उबालते वक्त भी हमने 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया था। अभी हमने प्याज के साथ इसका इस्तेमाल किया। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। खुशबू आने के साथ ही अब इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे 2 टमाटर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे चिकन पाउडर। अभी हमने टमाटर के साथ तमाम मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। जो ही टमाटर नरम होना शुरू होंगे तो इन्हीं टमाटर वाले मसाले में हम थोड़े से पानी का छींटा लगाएंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर जो हैं वो जल्दी गल जाएंगे और ये मसाला का तैयार होगा। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, परफेक्ट दाल माश की एक न्यू रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे ये दाल जिसे हमने 90% तक गला लिया है। दाल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये वाली लाल मिर्चें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हमने दाल को तमाम मसालों में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आपने दाल को रोस्ट या हल्की सी तरी के साथ तैयार करना है। 5 मिनट के बाद ये दाल बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार, मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है।
दाल माश की ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।